अभी मैं आज और कल के लिए ज्यादा लेंदी सेशन नहीं रखूंगा, ठीक है? सेशन थोड़ा कम ही रहने वाले हैं। श्योर तो गाइस, आई डू रिमेम्बर हम लोग जो है वो डेक्स पर काम कर रहे थे और हम लोगों ने एक फाइल और क्रिएट की थी। मैं वो वाली फाइल भी ऑन कर लेता हूँ, डेट टेबल वाली। सर लास्ट क्लास मेरा मिस हो गया था। हाँ जी, कोई बात नहीं, रिवीजन करा देते हैं। यू नो इट कि हम रिवीजन वैसे भी कराते ही हैं हमेशा, है ना? चलो जी, वो फाइल ऑन हो जाए फिर शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हम लोग डेक्स पे काम कर रहे थे। हमने डेट टेबल पर काम कर लिया था और हमने ये समझा था कि कैलकुलेटेड कॉलम कैसे बनते हैं, और हमने ये समझा था कि कैलकुलेटेड मेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं, है ना? चलो गुड, ठीक है। तो देखो, इस वाले टॉपिक में आई डू रिमेम्बर ये वाली जो हमारी क्लास फाइल थी, इसमें हमने सबसे पहले कैलेंडर टेबल क्रिएट किया था, और ये हमने अगले हफ्ते रिपीट भी किया था कि कैलेंडर टेबल कैसे बनती है, फंक्शंस कैसे बनते हैं, ये सब कुछ किया था। आफ्टर दैट हमने ये भी देखा था कि नॉट ओनली फॉर कैलेंडर टेबल, डेट टेबल, हमें कैलकुलेटेड कॉलम की जरूरत पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो बिना कैलकुलेटेड कॉलम के पॉसिबल नहीं है। लाइक हमने यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड कॉलम के कुछ और लाइक अदर एक्सपेंसेस, प्राइस पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, टोटल प्राइस, टोटल प्रॉफिट जैसे कॉलम भी क्रिएट करके दिखाए थे, करेक्ट? ये हुआ था ना गाइस? ठीक है, तो ये सारे के सारे कैलकुलेटेड कॉलम ही थे। देन आफ्टर हमने दिखाया था आपको कि जो चीजें आप लोग कैलकुलेटेड कॉलम से कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ओरिजिनली आपके फाइल का साइज तो फिर भी इंक्रीज कर रही है, आपकी कैपेसिटी ऑफ फाइल इंक्रीज कर रही है, परफॉर्मेंस को स्लो कर रही है। और उसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास 10-20 लाख रिकॉर्ड्स हैं, तो सिस्टम को उन्हें 10-20 लाख रिकॉर्ड्स को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, हर रो के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट? यस नो, राइट? तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसका हमने बेस्ट सॉल्यूशन निकाला था कि हम इस काम को कैलकुलेटेड कॉलम से ना करके कैलकुलेटेड मेजर से करें। तो हमने यहाँ से वो जितने भी कॉलम्स थे इस टेबल के अंदर, उन सभी कैलकुलेटेड कॉलम्स को रिमूव कर दिया था, एंड देन हम लोगों ने कैलकुलेटेड मेजर्स बनाने शुरू किए थे। तो मेरे पास कुछ कॉलम्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर मुझे, कैलकुलेटेड कॉलम्स के अंदर, मुझे कैलकुलेटेड मेजर्स के अंदर हमें कैलकुलेटेड ये भी नजर आए। ये डेट्स में क्या मैक्स आ रहा है? अच्छा ठीक है, हमने इनको अलग से फोल्डर में नहीं रखा। ठीक है, एक काम करते, तो हमने एक देखा, तो पहले एक काम करते हैं, मैं इन सबको एक फोल्डर में कर लेता हूँ, so that it would be easy for us to work with। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सभी डेक्स को पहले सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबा करके मैंने wait a second, what happened? मेरा माउस ही चलना बंद हो गया। now it's working। शिफ्ट दबा करके हमने इन सबको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गए, और हमने यहाँ पर फोल्डर, देखो अगर आप ऑलरेडी किसी फोल्डर में ही डालना चाहते हैं, लाइक आपके पास कैलकुलेशन नाम का फोल्डर है ना, तो आप दोबारा से फिर से क्या करेंगे, कैलकुलेशन CALCULATION एस नहीं करेंगे, राइट? नहीं तो क्या हो जाएगा, एक नया फोल्डर बन जाएगा। जैसे ही मैं कैलकुलेशन क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, आप देखेंगे कि ये सारे के सारे मेजर्स कैलकुलेशन नाम के फोल्डर में मूव हो गए हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? यस तो सर। अभी हमारे पास जो डेटा है वो काफी सही तरीके से अरेंज भी है। नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम कैसे कोई मेजर्स बना सकते हैं, एंड इफ
आई एम नॉट। अच्छा, मैंने एक्सेल की भी तो लोगो तो खत्म कर दिया था। हम्म, हाँ जी। तो हमने आपको बताया था कि भाई जिस तरह से हमारे पास सम, मिन, मैक्स, एवरेज, ये जितने भी फंक्शन हैं वो सभी के सभी एग्रीगेट फंक्शन है। मतलब सम होगा तो कॉलम डेटा पर होगा, है ना, उसका एक एग्रीगेटेड वैल्यू यहाँ मिलेगा। मिन होगा तो कॉलम वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली जाएगी, उसको एक एग्रीगेटेड वैल्यू की तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एवरेज होगा तो भी ऐसे होगा, काउंट होगा तो भी ऐसे होगा। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि एग्रीगेट फंक्शन बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब वो पूरे कॉलम पर काम करता है, ऐसे फंक्शंस को हमेशा हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसे किसी भी मेजर पे यूज नहीं किया जा सकता। ये बात तो क्लियर है ना, सब लोगों को बताई थी हम लोगों ने, है ना गाइस? यस। भाई आपको पता है मेजर्स रीयूज किए जा सकते हैं, करेक्ट, लेकिन मेजर्स को क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह के कॉलम्स की जरूरत पड़ सकती है। एक मिनट होल्ड करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, गड़बड़ हो गई थी कुछ। देखो समझो, सम एंड मैक्स ये सब एग्रीगेटेड फंक्शन है। एग्रीगेटेड मतलब हुआ कि एक कॉलम होगा, उस कॉलम की अंदर से एग्रीगेशन है, तो सम निकाल लिया जाएगा, मिन निकाल लिया जाएगा, मैक्स निकाल लिया जाएगा, एवरेज निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह के किसी भी फंक्शंस के लिए सबसे पहली जरूरत है किस चीज का होना? एक कॉलम वैल्यू का होना। अगर कॉलम नहीं तो ये फंक्शंस काम नहीं करेंगे। लेकिन हमने मैक्सिमम देखा है कि हमारी ज्यादातर जो कैलकुलेशंस हैं वो कॉलम के बेस पर कम, पहले रो टू रो ऑपरेशन, बाद में उसका एग्रीगेशन चाहिए होगा, करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ सर पर जैसे बात करूं, सम प्रोडक्ट्स, जैसे सम प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल जी, एक्सेल बिल्कुल उसी का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसे हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस टेबल में हमें कहीं पर भी टोटल ऑफ यूनिट्स तो आसानी से मिल जाएगा भाई। अगर मैं सम टोटल यूनिट को उठा करके कहीं विजुअल में यूज कर दूंगा, टोटल यूनिट, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? इसका टोटल मिल जाएगा। मिल गया, है ना गाइस? ये तो बहुत आसान था मेरे लिए, क्योंकि इसका कॉलम मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास कहीं पर भी कंपनी को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है वो कॉलम नहीं है। मैं यहाँ पर देखूं कि कंपनी ने टोटल कितना एक्सपेंस किया, वो मेरे पास नहीं है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है वो मेरे पास यहाँ नहीं है। ये सभी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं, करेक्ट। एम राइट एवरीवन? ऐसे ही है ना कुछ? यस तो सर। अब यहाँ पर डिफिकल्टी क्या हो रही है? एक सेकंड दो, मुझे लगता है मैं सबको इनवाइट ही कर लेता हूँ। अच्छा, ये मुझे वहां से बदलना पड़ेगा, यहाँ से नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से करेंगे इसको। तो गाइस, ऐसे में जब मेरे पास वो कॉलम्स हैं ही नहीं, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ टोटल बेनिफिट कंपनी को कितना है या टोटल प्राइसिंग कितनी है, तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के हिसाब से सबसे पहले मेरे यूनिट्स का प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। यस और नो? बोलो।
And Hello? adding Yes, sir. expenses as well. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं इस डेटा की बात करूंगा तो पहले ये कॉलम यहाँ पर फैच होना जरूरी है हर रो के सामने, क्योंकि ये तो पता नहीं ना कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पर, क्या पता सीपीयू हो सकता है, यहाँ पर कीबोर्ड हो। तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि इसके सामने इस प्रोडक्ट का जो भी ये प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट निकल के आ जाए, जो कि फैच करना है। जब वो आ Related to जाएगा, हाँ, तो जब वो आ जाएगा उसके बाद 203 से उस प्राइस को, उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. मतलब हम लोग तो ये क्वांटिटी लेंगे दूसरे टेबल हाँ से, हाँ हम लोग क्वांटिटी जी। लेंगे दूसरे टेबल से, और तब फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट। क्वांटिटी लेंगे दूसरे टेबल से या कॉस्ट लेंगे? सॉरी, कॉस्ट लेंगे। क्वांटिटी तो है यूनिट्स, सॉरी कॉस्ट। क्वांटिटी ऑलरेडी आपके पास है और वो अलग से आना है। यस सर। तो अब इसके लिए एक तरीका था कि पहले मैं कैलकुलेटेड कॉलम बनाऊं और देन उस कॉलम को विजुअल्स में यूज करूं। तो हमने क्या कर दिया, उसकी जगह हमने बना लिया टोटल ऑफ Measure. कॉस्ट। Ne- पहले हमने टोटल कॉस्ट बनाया था, नॉट नेट का, नेट कॉस्ट बनाया था, ठीक है? नहीं, नेट कॉस्ट पूरा हो गया ना, टोटल कॉस्ट बनाया। तो टोटल कॉस्ट में हमने क्या किया, अब टोटल कॉस्ट के रूल के हिसाब से यूनिट सोल्ड का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कॉस्ट वैल्यू के साथ होना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. और ये कैलकुलेशन हर रो पर परफॉर्म होनी चाहिए। Mhm. जब वो पूरा हो जाएगा और एक यहाँ पर नॉर्मली मेमोरी के अंदर तीसरा ऑपरेशन हो जाएगा, तब मुझे उसका एग्रीगेशन चाहिए। तो ये काम मैं सम में मैक्स वगैरह से नहीं कर सकता, इसीलिए कौन सा फंक्शन हम लोगों ने सीखा था, फंक्शन एक्स। X. फंक्शन एक्स एक ऐसी कैटेगरी है पावर बीआई फंक्शन की जहां पर आप चाहें या ना चाहें वो डिफॉल्ट ही हमेशा सबसे पहले रो टू रो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब वो कैलकुलेशन सम होगा, मिन होगा, या फिर मल्टीप्लाई होगा, या माइनस होगा, या प्लस होगा, वो टोटल आप लोग डिसाइड करते हैं। उससे वो दोनों कॉलम पास करने होंगे जिन कॉलम्स पर वो रो टू रो पहले अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो आपके सिर्फ फंक्शन का नाम बदला, जैसे कि सम की जगह क्या हो गया, वो बोलो, Sum सम X. एक्स हो Sum गया। X. मिन की जगह क्या हो गया, Min X. मिन एक्स हो गया। मीन एक्स मैक्स की जगह मैक्स एक्स हो गया। तो अब आपको पता है कि सम क्या काम करता है, आपको पता है मिन क्या काम करता है, आपको पता है मैक्स क्या काम करता है, प्रोडक्ट क्या काम करता है, एवरेज क्या काम करता है, काउंट क्या काम करता है, काउंट ए काम क्या करता है। ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस अब जानते हैं आप, आपने एक्सेल में भी सीखे हैं और नॉर्मली वो पावर बीआई में भी सेम ही है। लेकिन इनमें एक्स लगने से जो चेंज आया वो ये कि एक्स डिफाइन करता है कि इस फंक्शन को यूज करने के लिए दो कॉलम्स के रिकॉर्ड्स के बीच में पहले कोई एक एक्सप्रेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह कुछ ना कुछ अप्लाई होनी ही होनी है। और फाइनली उनका, अगर मैंने सम एक्स लिखा, जब वो एक्सप्रेशन परफॉर्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस जो भी, तो उनका सम करना है। फिर मैंने यहाँ पर मिन एक्स कर दिया तो वो जो मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा, एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंटिंग के पहले ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट ही रो टू रो कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा ही करेगा। डू यू गेट इट एवरीवन? Yes, sir. राइट? ऐसे किसी भी फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है। आई एम श्योर यू नो द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स, कि फंक्शन को लिखना कैसे है, फंक्शन यूज में आएगा कैसे। तो पहले फंक्शन का नाम जो भी, अब वो आपको देखना है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्स एक्स, आपको काउंट करना है तो काउंट एक्स, आपको काउंट ऑल करना है तो काउंट ए एक्स हो जाएगा, आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज एक्स हो जाएगा। वो निकालना क्या है वो तो आपको देखना है, लेकिन फंक्शन कोई भी हो उसका हमेशा एक्स फंक्शन कोई भी हो
उसका पहला पैरामीटर हमेशा टेबल नेम होता है। नाउ द क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो टेबल नेम है वो कौन सी टेबल का आता है ना। देखो यहाँ पर आप इसको दो डेफिनेशन दे सकते हो। नंबर वन कि किस टेबल में आउटपुट रिटर्न कराना है कह सकते हो, लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो पावर बीआई में मैं ये चेंज कर सकता हूँ कि मेरी टेबल यहाँ से हटके एक दूसरी टेबल में चली जाए, लेकिन वो काम अपना तब भी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेजरली जो टेबल नेम है वो टेबल है जिस टेबल के कॉलम के बेस पर रो टू रो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और ऐसे में मैक्सिमम फैक्ट टेबल ही इस्तेमाल में लाई जाती है, क्योंकि फैक्ट टेबल ही मेरे कौन से ट्रांजैक्शनल ऑब्जर्वेशनल डेटा को स्टोर करती है, जहां मेरा ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस या ओरिजिनल कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है, जो रियल ट्रांजैक्शन पार्ट है। करेक्ट। तो हमने यहाँ पर कौन सी टेबल रखनी थी, इसीलिए हमने अपनी जो टेबल थी जिसमें मेरा ऑल कैलकुलेशन आया था वो आ रहा था। देन आफ्टर आप डिफाइन करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब सम, इसका प्लस करना है रो टू रो, मल्टीप्लाई करना है रो टू रो, या फिर माइनस करना है रो टू रो, या कोई फिल्टर लगाना है, क्या करना है। एंड दैट इज व्हाट आई डिड इन माय प्रीवियस एग्जांपल। जब टोटल कॉस्ट देखेंगे देन यू विल आइडेंटिफाई गाइस कि टोटल कॉस्ट में हमारे सामने हमने सम एक्स क्यों लिया, क्योंकि अल्टीमेटली जब मेरा यूनिट सोल्ड का मल्टीप्लिकेशन उसकी कॉस्ट वैल्यू के साथ हो जाएगा तो जो वैल्यू आएगी मुझे उसका टोटल यानी कि सम चाहिए। इसीलिए हमने फंक्शन कौन सा लिया यहाँ पर, सम लिया। और एक्स क्यों लिया, जिससे कि सम करने से पहले फंक्शन इंटरनल मेमोरी में मल्टीप्लिकेशन कर दे। तो ऐसे फंक्शन का पहला पैरामीटर कौन सा होता है, टेबल नेम। तो मेरी टेबल का नाम क्या है गाइस, All records. दूसरा पैरामीटर क्या था, यूनिट Expression. एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब है क्या करना है, तो मैंने कहा यूनिट सोल्ड के हर रिकॉर्ड, ये हो गया यूनिट सोल्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट डिटेल में स्टोर कॉलम जिसका नाम है कॉस्ट पर यूनिट का। करेक्ट, Yes. राइट गाइस। तो अब ये तो दूसरी टेबल में है भाई, जिस तरह से एक्सेल में होता है, अगर आपको दो शीट पर डेटा दिया जाए तो दो शीट के डेटा को, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो शीट के डेटा को आपको अगर ऑपरेट करना है तो सबसे पहले आपको वो वीलुकअप लगा करके फैच करके लाना होगा। अगर आप वो फैच करके नहीं लाते हैं यू वोंट बी एबल टू गेट इट परफॉर्म। दिस इज वेयर वी नीड टू वर्क ऑन। और इसीलिए हमारे पास पावर बीआई में कौन सा फंक्शन है जो काम कर सकता है, रिलेटेड। सो रिलेटेड इज ओनली द फंक्शन जो वीलुकअप का रिप्लेसमेंट है। लेकिन वीलुकअप में आपको बताना पड़ता है लुकअप वैल्यू क्या है, वीलुकअप में बताना पड़ता है कि कौन सी टेबल में से वैल्यू फैच करके लानी है, वीलुकअप में बताना पड़ता है कि उस टेबल का कौन सा कॉलम आएगा, वीलुकअप में ये भी बताना पड़ता है कि मैं उसके क्लोजेस्ट ढूंढ रहा हूँ या उसका एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहा हूँ। रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं कहता। रिलेटेड कहता है कि भाई देखो आप ऑलरेडी टेबल में रिलेशनशिप यानी कि मॉडलिंग कर चुके हो, तो मॉडलिंग इज ऑलरेडी वर्किंग आउट है। तो जब आप ऑलरेडी मॉडलिंग कर चुके हो तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट डिटेल की कौन सा कॉलम कॉमन है, किसके बेस पर मैं डेटा को फाइंड आउट कर सकता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू देने की कोई जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस टेबल का यानी कि प्रोडक्ट डिटेल का कौन सा कॉलम, एंड दैट्स व्हाट वी डिड हियर। हमने अपने जो रिजल्ट्स उसमें टेबल को देखा तो टोटल कॉस्ट में रिलेटेड फंक्शन, मैंने इसको बोला रिलेटेड टेबल, प्रोडक्ट डिटेल के कॉस्ट पर यूनिट को उठा के लाए और जब मैंने इसको ड्रैग किया तो मुझे मिला मेरा फाइनल आउटकम टोटल कॉस्ट की फॉर्म में। मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ सो दैट आई कैन शो यू मोर कि भाई टोटल ऑफ
कॉस्ट कितनी है हमारी, टोटल कॉस्ट हमारी ये है। डू यू गेट इट एवरीवन? समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो टोटल यूनिट्स कितने बिके हमारे, ये बिके, लेकिन हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी हुई है इन टोटल यूनिट्स पे, तो हमारी टोटल कॉस्टिंग हुई है ये वाली। बट स्टिल हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस हो गया। ये टोटल कॉस्ट तो है, बट क्या नेट कॉस्ट ये है हमारी? बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अगर आप अपनी टेबल्स को ध्यान दे गाइस, तो प्रोडक्ट डिटेल में आपको कॉस्ट एज अ सेपरेट कॉलम एंड अदर एक्सपेंसेस एज अ डिफरेंट कॉलम डिस्प्ले किए गए हैं। यानी कि कॉस्टिंग को हम कंप्लीट कैलकुलेट नहीं कर पाए अभी भी। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने तो ये मान लिया भाई इस कॉलम की वैल्यू जो है वो परसेंटेज में है। तो यहां पर मुझे ये तो पता चल गया 389 रुपीज इसका प्राइसिंग है, एक्चुअली डॉलर्स में है, बट ठीक हम अभी रुपीज में मान लेते हैं फिलहाल, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने गलत किया हुआ, ये रुपीज में नहीं डॉलर्स में है। और डॉलर्स में रुपीज में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर की लोकल रीजनल सेटिंग जो भी है ये वो करेंसी उठा रहा है, बट वी कैन चेंज दैट वन, विल वर्क ऑन दैट पार्ट एज वेल, राइट। तो यहाँ पर मेरे सामने 4.23% क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे उस पर कुछ और एक्सपेंसेस लाइक कैरेज एक्सपेंसेस हो गए या पैकिंग एक्सपेंसेस हो गए, और प्रोडक्ट के आने के बाद भी मेरे पास कुछ अलग से खर्चे हुए हैं, जो हमने माना या हमारा कैलकुलेशन कहता है कि ओवरऑल पर यूनिट पर 4.3% का एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा है। तो जो भी हमने टोटल कॉस्ट की है उसमें तो हमने अदर एक्सपेंसेस कैलकुलेट ही नहीं की, या किए? नहीं किया ना जय? तो इसीलिए हमें सबसे पहले हमें जरूरत पड़ी एक बार कॉस्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने की। तो हमने यहाँ पर एक बार फिर से लगाया टोटल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस की वैल्यू क्या है, और अदर एक्सपेंसेस का भी टोटल ही तो चाहिए था मुझे कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। तो सम एक्स, ये हमारा आ गया मेजर का नाम, टोटल अदर एक्सपेंसेस, उनका टोटल करना था। ऑल रिकॉर्ड में सबसे पहले कॉस्ट की जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट अदर एक्सपेंसेस से करना है, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पर? टोटल कॉस्ट आपने क्या किया, अभी अभी एक मेजर बनाया था ना टोटल कॉस्ट नाम का, एंड दैट्स द पावर ऑफ दिस टूल। ये कहता है कि अगर एक बार मेजर बन गया तो दोबारा पूरा एक्सप्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी मेजर को जस्ट बाय टाइपिंग अ नेम रीयूज कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन टेकन एज अ बेनिफिट, कि हमें दोबारा से एक्सपेंसेस लिखने के लिए कोई पूरा टोटल कॉस्ट का जो एक्सप्रेशन था ये वाला, कौन सा, ये वाला सम एक्स ऑल वगैरह वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको ही रीयूज कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले मेरे पास टोटल कॉस्ट निकल कर आए, और वो जो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन मेरे अदर एक्सपेंस परसेंटेज के साथ होगा रो टू रो, और वो जो रो टू रो एक्सपेंसेस मल्टीप्लिकेशन होगा उसका टोटल मुझे चाहिए, एंड दैट्स हाउ वी गेट आवर टोटल एक्सपेंसेस अमाउंट, कि हमारे टोटल अदर एक्सपेंसेस कितने हुए, है ना। तो काम करते हैं, लिस्ट करते हैं, तो इसमें हम अदर एक्सपेंसेस को यूज कर लेते हैं कि हमारे टोटल जो खर्चा हुआ है अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट से अलग, वो कितना हुआ। तो लॉजिकली हमारा जो टोटल कॉस्टिंग यानी कि नेट कॉस्टिंग है दिस वन प्लस दिस वन, यस और नो? यस सर। राइट, और वो हमने यहाँ पर की। तो अब मैं पूरा का पूरा मेथड क्यों लिखूंगा, मैंने तो सिंपल क्या कर दिया, टोटल कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंसेस। तो अब हमारे पास पूरा कैलकुलेटेड वैल्यू है कि भाई मुझे तो नेट कॉस्ट बताओ कितनी है। तो मैंने नेट कॉस्टिंग में इन दोनों का सम कर दिया, कि अगर आप जोड़ के देखना चाहो तो देख लो, इन दोनों को जब आप ऐड ऑन करोगे तो हमें यही वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। डू यू गेट इट एवरीवन? इन दोनों का टोटल। नाउ हमने ये निकाला, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि हमने कॉस्टिंग तो कर ली, लेकिन टोटल सेल्स कितनी है हमारी। तो टोटल सेल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही से फिर से
पहले यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, प्राइस पर यूनिट से, तो उससे हमारी निकल जाएगी टोटल ऑफ सेल्स, राइट, टोटल सेल्स। और जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा गाइस, टोटल प्रॉफिट, राइट। तो हमारा टोटल प्रॉफिट ये है, तो ये हमारे टोटल यूनिट्स हैं, ये हमारे टोटल कॉस्टिंग है, ये हमारे अदर एक्सपेंसेस का टोटल है, राइट। टोटल कितना एक्सपेंस हुआ हमारा, लेकिन ये किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर का नहीं है, ये ऑल ईयर की है। जो अभी तक जितने भी कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं वो सारी की सारी ऑल ईयर डेटा कैलकुलेशंस है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए देखना हो तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने डेटा पर फिल्टर लगाने की जरूरत है। और ये आप जानते हो कि हमने कैलेंडर टेबल पहले ही बना लिया था, और कैलेंडर टेबल ऑलरेडी किसके साथ अटैच्ड है, ट्रांजैक्शन डेट्स। तो अगर मैं इस पर फिल्टर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली वो फिल्टर कर सकता है मेरे डेटा को, एंड दैट्स व्हाट आई नीड। हमने क्या किया, इसको हटाया और यहाँ पर अपने कैलेंडर ईयर को, फाइनेंशियल ईयर को ड्रैग करके उसे एक स्लाइसर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब मैं चेक कर सकता हूँ कि 2012 में कितने यूनिट्स बिके थे और उनमें से कितने हमारे यूज में आए। दो 2013 में हमारे कितने यूनिट्स बिके थे, ये हमारे यूनिट्स बिके थे, टोटल कॉस्टिंग ये थी, अदर एक्सपेंसेस ये था, टोटल नेट कॉस्ट ये थी, टोटल सेल्स ये थी, टोटल प्रॉफिट हमारा ये था। 2014 में वैल्यू में चेंजेस आए, 15 में चेंजेस आए, 16 में चेंजेस आए, 17 में चेंजेस आए। और अगर मैं 10 के 10 ईयर, 12 के 12 ईयर की बात करूं तो मेरे पास ये रहा इसे फिल्टर करने का एलिमेंट। अब समझ में आ गया गाइस हाउ दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड। हमने कुछ नहीं किया, हमने मॉडलिंग की और मॉडलिंग के बेस पर वो ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। डू यू गेट दिस और नॉट? यस सर। और इन केस अगर हमें अदर एक्सपेंस अलग से शो नहीं करना है तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 3 मेजर्स फॉर नेट कॉस्ट, हम एक ही मेजर में सारा बिल्कुल, एक्चुअली में करना ही हमें एक में चाहिए। देखो मैं बताता हूँ अक्षय, यहाँ पर चीजें क्या होती है। आप ये जब एक पावर बीआई रिपोर्ट्स बनाते हो ना, जब भी बीइंग ए डेटा एनालिस्ट आपकी सबसे पहली अप्रोच पता क्या होनी चाहिए। अगर उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किए आपके मैनेजमेंट ने, जिसके लिए भी आप रिपोर्ट बना रहे स्टेक होल्डर्स ने एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन किए हैं, आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दिस ओनली, राइट। तो आपको उसी अप्रोच को अपनाना चाहिए जो सिर्फ उनके क्वेश्चन का आंसर दे, राइट। लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है द डेटा प्रोवाइडर like my manager, supervisor, etc. used to ask, भाई ये डेटा है, मुझे ये तो चाहिए, लेकिन तू देख ले क्या है, मुझे तो पूरा एनालिसिस करके दिखाना है। मेजर फोकस मेरा इस पर है। तो वहां पर उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना रख करके मैक्सिमम चीजें किसके पास छोड़ दी है, आपके ऊपर छोड़ दी है ना अक्षय। तो ऐसे में बीइंग ए गुड डेटा एनालिस्ट आपको हर वो चीज कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या पूछा जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये भी एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि मुझसे पूछा जा सकता है कि भाई टोटल ऑफ अदर एक्सपेंसेस कितना था बताना, तो आप उसको अलग से कैलकुलेट करके रख लो। क्योंकि आप उनके सामने अगर कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे देन दे गोइंग टू बी कंफ्यूज कि तो ये पहले करके रखना चाहिए था, हमारा ही रक्ष है। तो क्योंकि भाई एक मेजर एक्चुअली में प्रोसेस कब होता है, जब उसका विजुअल बनाया जाता है या उसे यूज में लाया जाता है किसी भी दूसरे मेजर के बीच में। जब तक वो रीयूज नहीं हो रहा है, जब तक उसका विजुअल नहीं बन रहा है, ये मेजर तो यहाँ पड़े रहेंगे, इनका कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ना है, ना परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ना है, ना कुछ पड़ना है। यस और नो? यस सर, करेक्ट। तो उन्हें बना के रखने में कोई बुराई नहीं है। प्रेजेंट क्या करना है ये हमारे लिए मेजर कंसर्न रहता है, एंड दैट इज समथिंग द पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशंस, राइट। तो आप तो वो हर चीज कैलकुलेट करके रखोगे जो आपको लगता है कि पूछा जा सकता है।
यही तो रीजन था हम लोगों ने जब कैलेंडर टेबल बनाई थी, तो क्या संडे मंडे के बेस पर जनरली क्वेश्चन होते हैं, वेरी रेयर, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, वहां पर क्वार्टर भी डाल दिया, फाइनेंशियल ईयर भी डाल दिया, हमने मंथ का नंबर भी डाल दिया, मंथ का नाम भी डाल दिया, हम लोगों ने वीक डेज भी डाल दिया। वो क्यों डाले, अजम्पशंस है कि अगर क्वेश्चन आता है संडे मंडे किसी दिन के बेस पर कि भाई 2013 के चौथे महीने का मंडे की क्या डेट था, जरा दिखाना वहां क्या हुआ था, तो वी हैव a data already prepared that can answer the question asked by anyone. Yes or no? Yes, है ना? sir. तो ऐसे assumptions हमें करके चलने पड़ते to provide every answers of question whatever the management or the people are asking to us. वो है यहाँ पर डन। तो गुड टू गो कि हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा नेट कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, अदर एक्सपेंसेस को अलग करने की जरूरत नहीं है। बट फॉर अ बेस्ट प्रैक्टिस वी कैन कीप दैट वन, अगर क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आ सकता है तो। ठीक है जी, Sure. चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पार्ट कवर किया था, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आज हम कुछ नया शुरू करेंगे। देखो गाइस, आप अच्छे से जानते हो कि मैं सम की बात कर रहा हूँ या मिन की बात कर रहा हूँ या मैक्स की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी फंक्शंस हैं इनमें से अभी तक किसी भी फंक्शन में कोई फिल्टर नहीं लगा, करेक्ट? फिल्टर तो नहीं लगा ना? व्हाट आई मीन बाय फिल्टर? कंडीशन। क्या हमने अभी तक किसी भी फंक्शन में कोई कंडीशन लगाई? नहीं। नो सर। फिल्टर तो हम यहाँ स्लाइसर से लगा रहे हैं ना। Yes, सर sir. लेकिन नीचे कीप ऑल फिल्टर्स करके ऑन है, वो क्या है सर? ड्रिल थ्रू में, कहाँ पे? ड्रिल थ्रू में सर, ये जो फील्ड के नीचे ये ड्रिल थ्रू है। वो अभी डिस्कस, वो सारा विजुअल का पार्ट है, डोंट वरी, ये हम पूरा लर्न करने वाले हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ना विजुअलाइजेशन का पार्ट है। इसका डेक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर डेक्स से इसका लेना देना होगा तो मैं आपको खुद ही बताऊंगा, ये एक्चुअली में डेक्स से कनेक्टेड है ही नहीं, है ना। तो अभी हम डेक्स को लेकर के काम कर रहे हैं, हम अभी सारा का सारा जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डेक्स को लेकर कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा ड्रिल थ्रू के नीचे जो आ रहा है, ये एक्टिवेट है, ये क्या है, कीप ऑल फिल्टर्स का क्या मतलब है, बट ये पूरा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसको अगर मैं अभी दिखाने की कोशिश भी करूंगा तो मुझे कई सारे विजुअल बनाने पड़ेंगे, तब आपको उसका इम्पैक्ट नजर आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले डेक्स खत्म कर लेते हैं, है ना। Right. चलो, And I think यहाँ फिल्टर का मतलब आप कंडीशंस की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ भाई। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। अभी मैं ये जो नंबर्स इतने बड़े बड़े मेरे पास आ रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टोटल यूनिट यहाँ आ रहा है, टोटल यूनिट सोल्ड, वो कौन से प्रोडक्ट का है, बताइए। ये सारे प्रोडक्ट्स कंबाइन करके। करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टोटल सेल्स है कौन से रीजन का है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं सर। कौन से रीजन का है? ऑल, जितने भी रीजन है मेरे पास डेटा में सबका है, ये किसी स्पेसिफिक ओवरऑल रीजन का? बिल्कुल ओवरऑल है। अगर मैं जानना चाहूं कि ये जो टोटल प्रॉफिट है ये किस एम्प्लॉय ने जनरेट करके दिया, तो क्या किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का है? ये भी किसका? ओवरऑल सभी एम्प्लॉयज का। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो यहाँ पर अगर मुझे ये जानना है कौन से ईयर का है तो स्लाइसर की जरूरत है। अगर मुझे ये जानना है किस एम्प्लॉय का है तो मुझे क्या है, स्लाइसर की जरूरत है। अगर मुझे ये जानना है कि कौन से रीजन का है तो मुझे स्लाइसर की जरूरत है। ऐसे तो फिर मैं स्लाइसर 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 ही भरता रहूंगा एक पेज पर, हाँ या ना गाइस? यस सर। लेते हैं एक एग्जांपल कि जो डेटा मैं उठा रहा हूं, मुझे कंपनी ने साफ साफ बोला है भाई तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट रीजन के डेटा पे मोहन सिंह, रामदेव कुमार और ये सुब्रतो और इनका ही डेटा मुझे कैलकुलेट करके दो।
अब आप मुझे बताओ, एक तो तरीका ये हुआ कि हम सोर्स से ही वो डेटा निकालें, एक तरीका ये हुआ कि ये अभी तो कह रहे हैं इनका निकालो, अगली बार ये किसी और को बोल देंगे डेटा निकालने के लिए, है ना। तो हम क्या करें, हम कंडीशन के बेस पर फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल में अगर आपको कंडीशन बेस्ड कैलकुलेशंस करनी होती है तो आपके फंक्शन का नाम होता है सम इफ या फिर सम इफ। अगर आपको कंडीशन के बेस पर एवरेज फाइंड आउट करना हो तो फंक्शन का नाम क्या होता है? बोलो भाई। करेक्ट, एवरेज इफ या फिर एवरेज इफ। करेक्ट। तो अब वो किस बेस पर होता है? एवरेज इफ तब होता है जब एक कंडीशन होती है, और एवरेज इफ कब होता है? मल्टीपल कंडीशन, जब मल्टीपल कंडीशन होती है। सम इफ कब होता है? सिंगल कंडीशन, और सम इफ Single- कब होता है? मल्टीपल। मल्टीपल कंडीशन। तो यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा क्या कि क्वेश्चन के हिसाब से मुझे अपना पूरा फंक्शन ही बदलना पड़ रहा है? यस और नो? लगाना पड़ेगा क्योंकि सम इफ में कंडीशन तो लगानी ही पड़ती है। यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। पावर बीआई कहता है कि भाई इतनी मेहनत मत करो, सम करने के लिए सम लगाओ और कंडीशन लगाने के लिए सम, एक कंडीशन के लिए सम इफ लगाओ, और एक से ज्यादा कंडीशन लगाने के लिए सम इफ लगाओ। ऐसा ही एवरेज के साथ होता है। नॉर्मल एवरेज करना हो तो एवरेज लगाओ, एक कंडीशन लगानी है तो एवरेज इफ लगाओ, अगर एक से ज्यादा कंडीशन लगानी तो क्या लगाओ? एवरेज इफ लगाओ। यही सेम कहानी हमारे पास काउंट के साथ है। काउंट, काउंटर, काउंटर्स। मिन के साथ है मिनस, मिन इफ ही होता है, एस होता ही नहीं, एक तो होता ही नहीं मेरे पास, राइट। और मैक्स के साथ भी ऐसा है। लेकिन अब अगर हम बात करें एक्सेल में ही, मुझे तो प्रोडक्ट करना है, काउंट करना है कंडीशन के बेस पर। गाइस, क्या ऐसा हमारे पास कुछ भी है? नहीं है। ये फंक्शंस तो मेरे पास एक्सेल में है, बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो ये लेटेस्ट वर्जन में, पुराने वर्जन में तो ये भी नहीं है ना। ये जो फंक्शंस हैं आपको कहाँ मिलते हैं? मेन फ्रॉम मैक्स ऑफ, नए वर्जन में। पुराने में तो ये भी नहीं मिलते। और नया हो या पुराना हो, प्रोडक्ट के साथ तो कोई कंडीशन है लगा नहीं सकते आप। काउंट ए के साथ कोई कंडीशन लगा सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जहां मैं कंडीशन लगा ही नहीं सकता, लेकिन मुझे कंडीशन की जरूरत पड़ सकती है। तो एक्सेल बिकम अ वेरी वेरी बिग फेलियर इन दोज कंडीशंस। बिल्कुल, ये एक्सेल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजों के लिए आपके पास डायरेक्ट कोई सोल्यूशन एक्सेल में अवेलेबल ही नहीं, राइट। तो पावर बीआई ने क्या किया कि भाई इतने सारे फंक्शंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कि 50 फंक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कि सम की जरूरत पड़े तो सम लगाओ, और अगर कंडीशन की एक कंडीशन हुई तो सम इफ लगाओ, और एक से ज्यादा कंडीशन हुई तो सम इफ लगाओ। ये बोलता है कि
और लिमिट भी नहीं है, आप किसी भी फंक्शन को यूज कर सकते हो, क्योंकि डिवीजन को लेकर तो हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है ना, यह है। सब्सट्रैक्शन को लेकर हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है भाई, एक काम भी तो हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता। जो प्रोडक्ट रिटर्न आ चुके हैं, ऑर्डर रिटर्न आए हैं, उनको घटा करके बताओ कि हमारा टोटल कितना प्रॉफिट है, क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता गाइस? हाँ जी सर। यार Yes, ऐसे sir. में तो मेरे पास, ऐसे में तो एक्सेल में मेरे पास कुछ दे ही नहीं रखा। डिव इफ या डिव इफ कुछ भी नहीं है, डिव ही नहीं है, डिव इफ को तो छोड़ दो। सब्सट्रैक्शन को लेकर के मेरे पास इफ या इफ जैसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिनके लिए एक्सेल में कोई फंक्शन है ही नहीं, वो पूरा एंटायरली मैनुअल प्रोसेस होता है, और बिना कैलकुलेटेड कॉलम के तो वो मैनुअल प्रोसेस भी नहीं हो सकता। तो व्हाट पावर बीआई डिड, पावर बीआई ने एक नई कैटेगरी निकाली जिसका नाम रखा फिल्टर फंक्शंस। देखो गाइस, इन्हें मात्र एक फंक्शन नहीं आता फिल्टर के अंदर, फिल्टर फंक्शन के अंदर बहुत सारे फिल्टर फंक्शंस हैं। इन्हें आप लॉजिकल फंक्शन बोल सकते हो, इन्हें आप कंडीशनल फंक्शन बोल सकते हो। पावर बीआई ने इनका नाम कंडीशनल या लॉजिकल ना देकर के फिल्टर फंक्शन इसलिए दे दिया है क्योंकि ये सभी फंक्शंस जो अब हम लर्न करने जा रहे हैं, ये सभी के सभी आपके डेटा पर इंटरनली एक फिल्टर लगा के डेटा को, रिजल्ट को मैन्युपुलेट करते हैं। और सरप्राइज वाली बात यह है गाइस, ये कोई बहुत सारे फंक्शन नहीं है, ये मात्र और मात्र एक फंक्शन से पॉसिबल है। For every kind of solution, there's only one function with a name called calculate. Calculate नाम का फंक्शन, ये जितने फंक्शन मैंने यहाँ बॉक्स में लिखे हैं, sum if, average if, count if, ये सभी का सॉल्यूशन है। किसी को भी ये बोला जाता है कि अगर आप लोगों ने कैलकुलेट फंक्शन पर कंट्रोल कर लिया, अगर आपका कैलकुलेट फंक्शन पर हाथ स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो ये मान के चलिए कि आपको पावर बीआई का डेक्स बहुत अच्छे से आ गया है। अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में आज तक ये नहीं देखा गया जहां कैलकुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, क्योंकि पावर बीआई की जान बोला जाते हैं फिल्टर फंक्शंस। समझे? तो कैलकुलेट एकमात्र फंक्शन है जो हर फिल्टर कंडीशन को सेटिस्फाई करके यूज में लाया जा सकता है। तो एक बात समझो, फिल्टर लगाना हो या लगे हुए फिल्टर को हटाना हो, फिल्टर के बेस पर कैलकुलेशन करनी हो या लगे हुए फिल्टर को हटा के कैलकुलेशन करनी हो, कंडीशन एक हो ना हो या टू कंडीशंस हो, calculate function is capable to deliver any kind of requirement। सिर्फ आपको इतना समझना है कि कैलकुलेट फंक्शन की डिमांड ऑफ पैरामीटर्स क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर कैलकुलेट फंक्शन का सबसे पहला पैरामीटर होता है एक्सप्रेशन, मतलब आपको करना क्या है, सम या सम एक्स, मिन या मिन एक्स, एवरेज या एवरेज एक्स,
जो भी आपको करना है, जो भी आपका कैलकुलेशन है, प्रोडक्ट, काउंटेज, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सबके लिए फंक्शन है। डिवीजन नाम का फंक्शन पावर BI में ऑलरेडी है। डिवीजन अगर करना है तो डिवीजन नाम का फंक्शन है यहाँ पर। तो आपका कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट क्या है? पहला पैरामीटर हमेशा एक्सप्रेशन है। आपको करना क्या है? सम करना है, मिन करना है, मैक्स करना है, एवरेज करना है, क्या करना है? दूसरा पैरामीटर है फिल्टर, कंडीशन लगाना। जैसे कि मैं कह दूं कि मुझे एनुअल सैलरी कैलकुलेट करके दीजिए, कंट्री ओनली फॉर इंडिया, तो पहले कॉलम का नाम, उसके बाद उसकी वैल्यू, तो उसे बोला गया फिल्टर 1। ऐसे ही आपने फिल्टर 2, फिल्टर 3 एंड सो ऑन, जितने फिल्टर आपको लगाने लगाइए। हर क्वेश्चन का, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन का एक अकेला सॉल्यूशन ये फंक्शन विद द नेम कॉल कैलकुलेट। कैलकुलेट। बिल्कुल। देखो गाइस, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कैलकुलेट पर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके पास पावर BI के किसी भी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। कैलकुलेट पर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा बिताना भी पड़ेगा। तो इसको देखने के लिए हम एक काम करते हैं, सिंपल सा विजुअल बनाते हैं, so that you can understand how really the calculate functions are going to work. सर एक बार चलिए, फॉर्मूला दिखा, हाँ, कैलकुलेट का फॉर्मूला एक बार दिखा दे। कैलकुलेट में सबसे पहले क्या आता है? एक्सप्रेशन, व्हाट यू वांट टू डू। एक्सप्रेशन को, हाँ जी, एक्सप्रेशन मतलब सम, मिन, मैक्स, एवरेज, प्रोडक्ट क्या करना है वो यहाँ पर आएगा। आफ्टर दैट उसका फिल्टर आएगा। ठीक है, देखो फिल्टर फंक्शन में कैलकुलेट एक मात्र फंक्शन नहीं है। हमारे पास फिल्टर के अंदर फिल्टर नाम का फंक्शन भी है, हमारे पास ऑल नाम का फंक्शन भी है, हमारे पास सेलेक्टेड नाम का फंक्शन भी है, राइट। हमारे पास कीप फिल्टर नाम का फंक्शन भी है, राइट। तो ऐसे हमारे पास रिमूव फिल्टर नाम के फंक्शन भी है। बहुत सारे फंक्शन है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर फिल्टर लगेगा तो कैलकुलेट तो इस्तेमाल, कैलकुलेशन भी करनी होगी फिल्टर के बेस पर, तो कैलकुलेट का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट फिल्टर लगाना हो तब भी चाहिए और फिल्टर हटाना हो तब भी चाहिए। क्लियर हुआ गाइस? यस सर। यस सर। चलिए प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। देखो भाई, मैं एक सिंपल सा विजुअल बनाने जा रहा हूं इस पेज पर, और फिलहाल के लिए मैं अपना ये जो विजुअल बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी के बेस पर बनाने जा रहा हूँ। हमने पहले भी प्रोडक्ट की कैटेगरी बेस पर बनाया है, ये रहा। या मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, ये ठीक है, मैं दोबारा पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें से मैं अपने फालतू की जो वो हैं कैलकुलेशन हटा देता हूँ जो मुझे फिलहाल नहीं दिखानी है। चलिए, और अभी हम बात कर रहे हैं अपने टोटल ऑफ लेट्स हैव सेल्स की। सिंपल सा डेफिनेशन लेके चलते हैं गाइस। मेरी टोटल सेल्स कितनी थी? ये, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होकर के, जैसे कि आपको पता ही है कि अपने आप ही फिल्टर लगा के काम करता है। वो क्या करेगा, जो आपका डेस्क लगा, इनपुट डिवाइस पर फिल्टर लगाएगा और उसका टोटल, सब टोटल दे देगा। नेटवर्क का फिल्टर लगाएगा, उसका सब टोटल दे देगा। इन सबका ग्रांड टोटल तो मैच कर रहा है ना गाइस, है ना। अब देखो डिमांड क्या आ गई। डिमांड आ गई है कि आप मुझे ना एक काम करो, स्क्रीन्स जो हैं, जो मुझे लग रहा है हमारे पास हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, यस और नो? ऐसा लग रहा है गाइस? यस सर।
तो मुझे ना स्क्रीन से कंपैरिजन करना है बाकी के प्रोडक्ट्स का। कंपैरिजन ये करना है कि स्क्रीन की सेल्स का और इनपुट डिवाइस की सेल्स का कितना डिफरेंस है, नेटवर्क का और स्क्रीन का कितना डिफरेंस है, आउटपुट डिवाइस का और स्क्रीन का कितना डिफरेंस है, स्क्रीन का और स्टोरेज एंड मेमोरी का कितना डिफरेंस है। तो ये कैसे पॉसिबल है गाइस? ये पॉसिबल है कि मैं स्क्रीन का जो सब टोटल आ रहा है उसमें से इनपुट डिवाइस को माइनस करूं, उस वैल्यू में से नेटवर्क को माइनस करूं, उसमें से आउटपुट डिवाइस को माइनस करूं, उसमें से स्टोरेज एंड मेमोरी को माइनस करूं। ये सर नो? है ना गाइस? तो अगर मैं किसी तरह से यहां पर स्क्रीन की वैल्यू, स्क्रीन की वैल्यू, स्क्रीन की वैल्यू, स्क्रीन की वैल्यू, स्क्रीन की वैल्यू प्रिंट करा दूं तो माइनस हो जाएगा ना, स्क्रीन की वैल्यू में से ये, 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 स्क्रीन की वैल्यू में से ये। यस और नो गाइस? व्हाट डू यू से? यस सर। Can you once again explain? ये समझ में नहीं आया। हाँ अच्छा, देखो मेरी डिमांड क्या थी? मेरी डिमांड है कि मुझे स्क्रीन से कंपैरिजन कराना है बाकी प्रोडक्ट्स का, कि स्क्रीन के, देखो आप इसको एम्प्लॉय के बेस पे ले सकते हो कि राम कुमार की हाईएस्ट सेल है, राइट, राम कुमार इस साल का बेस्ट परफॉर्मर है, तो बाकी के एम्प्लॉयज का जो डिफरेंस है राम कुमार के कंपैरिजन में कितना है? यस और नो? भाई मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, किसी एक ब्रांड में तो बहुत बड़ा आपको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर्स आ रहे हैं, दूसरे ब्रांड में आपको कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो क्या आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे पास कितने कम ऑर्डर आ रहे हैं? तब उसके बेस पर आप फर्दर डिसीजंस ले पाएंगे ना। अगर कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, कम तो है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, हमारी टोटल सेल्स के बीच में उसका एक पर्टिकुलर एक परसेंटेज है, ठीक है, और दूसरा जो हाईएस्ट प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके कंपैरिजन में भी उसका कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो शायद हमें कोई हमें ऑर्डर लेना ना पड़े, कुछ सोचना ना पड़े, जैसे चल रहा है चलते रहने दें। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी अमाउंट का है, तो शायद हमें सोचने की जरूरत है हम फालतू में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट पर। यस और नो? Yes. Right? And those are the business strategies, guys, just to identify. तो हमारे पास यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट जो है बिकने वाला वो कौन सा है, जिसने हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया? वो स्क्रीन है। मैंने स्क्रीन से बोल दिया, मैं किसी भी और प्रोडक्ट से ले सकता था। बस स्क्रीन से कंपैरिजन करो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉफिट में बाकी के जो है स्क्रीन के कंपैरिजन में हाई हैं या लो है। मैं बोल देता हूँ हाईएस्ट यूनिट्स किसकी बिक रही है, चलो यूनिट्स के बेस पर देख लेते हैं। हमारी हाईएस्ट यूनिट जो बिक रही है वो बिक रही है स्टोरेज एंड मेमोरी की, नहीं इनपुट डिवाइस। तो एक काम करते हैं, हम इनपुट यूनिट के बेस पर कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई इनपुट यूनिट की सबसे ज्यादा यूनिट्स बिक रही हैं, राइट, उसके बावजूद भी उसका रेवेन्यू क्या कहीं पर किसी प्रोडक्ट से कम है? कैन बी अ क्वेश्चन और नॉट? यस सर, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर ये काम मैं कब कर सकता हूं? जब मैं किसी तरह से हर रो के सामने इनपुट डिवाइस की वैल्यू, इनपुट डिवाइस की वैल्यू, इनपुट डिवाइस की वैल्यू, इनपुट डिवाइस की वैल्यू, इनपुट डिवाइस की वैल्यू लिख दूं। अगर मैं किसी तरह से हर जगह यहाँ पर इनपुट डिवाइस की वैल्यू लेकर आ जाऊं, तो क्या मैं इनपुट डिवाइस में से इनपुट डिवाइस में से नेटवर्क, इनपुट डिवाइस में से आउटपुट डिवाइस, उसमें से स्क्रीन, उसको माइनस कर पाऊंगा, हाँ या ना? Yes. जी सर, यस सर। बिल्कुल। तो ये क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है कि टोटल सेल्स जो कि मुझे यहाँ पर एवरेज वो दिखा रहा है, जैसे ही मैं डालता हूँ वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। यस और नो? जी वो यस सर। इंटरनली फिल्टर लगा रहा है ना, इनपुट डिवाइस पे फिल्टर उसका ग्रांड टोटल, नेटवर्क पे फिल्टर उसका ग्रांड टोटल, आउटपुट पे फिल्टर उसका ग्रांड टोटल। यस और नो? यस सर। मैं चाहता हूं कि वो किसी भी दूसरे प्रोडक्ट पे फिल्टर ना लगाए, वो फिल्टर लगाए तो सिर्फ और सिर्फ किस पर लगाए?
इनपुट डिवाइस पर, और किसी पर फिल्टर न लगाए, बाकी के वो इग्नोर मारे, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। तो मुझे एक डेक्स की जरूरत पड़ी। हम जाते हैं ऑल रिकॉर्ड्स में, न्यू मेजर, अब फिल्टर लगाना हो तब भी और ना लगाना हो तब भी, कौन सा फंक्शन लगता है? कैलकुलेट। इज इक्वल टू कैलकुलेट। कैलकुलेट का पहला पार्ट expression. क्या है? एक्सप्रेशन। और Function name. एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? फंक्शन नेम। What did you want to do? तो आप बताओ आपको करना क्या था, क्या कैलकुलेट We करना है want to आपको? print. We want to just put मतलब जो भी इनपुट डिवाइस है का जो वैल्यू है उससे माइनस करना है ये सारा नेटवर्क का। नहीं, माइनस तो बाद की बात है। मुझे करना क्या है? We have to apply a filter on input devices. नहीं, उससे पहले मैंने कहा कि अगर ये यहाँ पे प्रिंट हो जाए, पहले मैं प्रिंट तो कर लूं, माइनस माइनस बाद में कर लेंगे, है ना? तो फिलहाल मैं ये वैल्यू हर रिकॉर्ड के सामने देखो, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि टोटल सेल्स, एक्सप्रेशन का मतलब है टोटल सेल्स। अब या तो टोटल सेल्स का पूरा एक्सप्रेशन दोबारा लिखूं, या आप जानते हो ना कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेजर को रीयूज कर सकते हैं। यस और नो? तो टोटल सेल्स वाले मेजर को रीयूज कर लेते ना, हमें सब कुछ करने की जरूरत क्या है दोबारा, बोलो? जी सर, हो जाए। देखिए ये तो टोटल सेल्स ओवरऑल देगा ना सर, ये तो 103 वाला ये वाला हाँ, मतलब टोटल सेल्स का। आप इसको ओवरऑल पे मत जाओ, आप ये जाओ कि टोटल सेल्स के अंदर ऑलरेडी एक मेजर बना के लिख दिया गया है। ये सर नो? ओके। वो मेजर या तो मैं दोबारा लिखूं यहाँ पर, भाई टोटल सेल्स में जो भी एक्सप्रेशन लिखी है पूरी की पूरी मैं दोबारा लिखूं एक्सप्रेशन। मैंने दोबारा ना लिख करके से क्या कर लिया, उसी को यूज कर दिया। तो ये तो हमने बोला था ना कि किसी भी मेजर को कभी भी रीयूज किया जा सकता है, आपको उसे पूरा दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना? डाउन फिल्टर, और फिल्टर किस पर लगाना है हमें? अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रोडक्ट टेबल के, प्रोडक्ट डिटेल्स के कैटेगरी नेम पर लगना है ना? और कैटेगरी नेम क्या हो गया हमारा? इनपुट डिवाइस। यस और नो गाइस? बोलो, एंटर करते हैं और इस मेजर को तुरंत उठा के देखते हैं। गाइस क्या आया? ये किसकी वैल्यू है? ये तो इनपुट डिवाइस की ही वैल्यू है। अब मैंने कम से कम प्रिंट तो करा ली, है ना? तो पहले देखो, एक स्टेप पूरा करो, आप देखो कि मैथमेटिकली आपकी डिमांड क्या थी। आपकी डिमांड थी कि पहले किसी तरह से सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस की वैल्यू हर रो के सामने प्रिंट हो, करेक्ट? अब वो प्रिंट हो गई, एकदम परफेक्टली प्रिंट हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस कर सकता हूँ ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, इसमें से इसको करेंगे, तो कर देते हैं। कंपैरिजन इज द नेम, राइट? कंपैरिजन इज द नेम। और मैं क्या करूंगा कि जो वैल्यू आई है किसकी, इनपुट डिवाइस की, उसमें से माइनस कर दे किसको, टोटल ऑफ सेल्स को। क्या निकल के आएगा इस? अब मुझे बताओ, सबको समझ में आया कि रिजल्ट क्यों और कैसे आया या नहीं? बोलो। यस सर। है ना? तो पहले मैंने प्रिंट कराया,
प्रिंट करा के उसमें से मैंने इसकी इनपुट डिवाइस की वैल्यू को माइनस कर दिया, राइट, उसी की वैल्यू डिस्प्ले की, और उसमें से दो सबको माइनस करता। तो इनपुट डिवाइस के टोटल सेल्स का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, एकदम इक्वल, तो इसमें से यही जाके 0 बनेगा। लेकिन इसकी वैल्यू में से अगर इसमें से इसको माइनस करो तो ये बैलेंस बचता है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। यार मुझे लग रहा है कि मुझे ना अपने नंबर्स को बदलने की जरूरत है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी मेजर को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाते हैं, जैसे कि टोटल कॉस्ट है, ये एक्चुअली में करेंसी तो है, लेकिन कौन सी करेंसी है? तो कौन सी करेंसी बताने के लिए मुझे जाना होगा प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में हम उन सबको बदल देते हैं। इनपुट डिवाइस, टोटल कॉस्ट, टोटल नेट कॉस्ट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, सेल्स, ये सभी के सभी जो वैल्यूज है वो करेंसी तो है, लेकिन करेंसी कौन सी है, दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल द सिस्टम। और हमने ये बताया यहाँ पर कि ये सभी के सभी हमारे लिए करेंसी में यूनाइटेड स्टेट्स की, यूएस की करेंसी है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका फॉर्मेट होगा with 2 decimal points. Now guys, did you notice something is coming in a bracket, meaning ये कैसी है? माइनस नेगेटिव, नेगेटिव। राइट, मतलब कि यहाँ पर इनपुट डिवाइस की वैल्यू माइनस में जा रही है, यानी कि ये प्रोडक्ट इस वैल्यू से हाई सेल आउट हो रहा है, करेक्ट और नॉट? बोलो, आया समझ में? Yes, sir. राइट, अब यही सेम फंक्शन मैं एक बार और एक नए तरीके से लगा के बताता हूँ, एग्जैक्ट सेम वन। एक काम करते हैं, अभी माइनस वाला पार्ट इसमें से माइनस हटा रहा हूं मैं समझाने के लिए, बस इसे हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है गाइस, मैं दूसरा मेथड बनाने जा रहा हूं। नाम वही रखूंगा, कंपैरिजन कीवर्ड हटा करके इसका 2 कर देता हूं बस, जिससे आप समझें कि क्या हुआ। दरअसल देखो, हमारे कैलकुलेट फंक्शन का सेकंड पैरामीटर क्या था? फिल्टर, याद है Yes, क्या sir. था गाइस? Filter. Filter. फिल्टर। लेकिन फिल्टर नाम का तो हमारे पास एक फंक्शन भी था, आया ना? Yes, sir. Sir. क्या मैं फंक्शन के बिना फिल्टर लगा रहा था तो चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। तो अगर मैं ये करना चाहूँ कि यहाँ पर जो फिल्टर पैरामीटर है वहां पर फिल्टर नाम का फंक्शन ही लगा दूं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? लेकिन फिल्टर फंक्शन का पहला पैरामीटर क्या है? Table. कौन से टेबल पर फिल्टर लगना है? ऑल टेबल पर All या record. फिर All नहीं, ऑल रिकॉर्ड्स पर लगना है या फिर प्रोडक्ट डिटेल्स पर फिल्टर लगना है? The बताओ। product details. Product details. ये सही आंसर है, क्योंकि कैटेगरी कहाँ से आ रही है? Product details. तो फिल्टर उस पर नहीं लगना है, फिल्टर लगना है प्रोडक्ट डिटेल्स पर। प्रोडक्ट डिटेल्स का कौन सा कॉलम? Category. और कैटेगरी में से क्या? Category. इनपुट डिवाइस। Input device. एंटर करते हैं। अरे कहाँ गड़बड़ होगी? The product details 2 बार हो गए। बार हो गया। तो वो तो टेबल का नाम लिखना होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फिल्टर की क्लोजिंग नहीं की, समझे? वो गलती है। ये फिल्टर की क्लोजिंग और एक इसकी क्लोजिंग कैलकुलेट की, तो टेबल का नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो। हम्म। Closing अरे brackets ब्रैकेट ज्यादा
ब्रैकेट ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं। डन गाइस। अब देखो कि अगर मैं इसे भी यूज करता हूं 2 को, तो क्या दोनों का विजुअल सेम आने वाला है? जी नहीं। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया गाइस, ये बताओ इस विजुअल को देखकर। उसने खाली इनपुट डिवाइस के वैल्यू दी है, बाकी की वैल्यू दी नहीं। करेक्ट। फिल्टर कहता है कि अगर आप फिल्टर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेरे लिए बाकी किसी भी रिकॉर्ड पर वैल्यू प्रिंट करना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप वही एक्सप्रेशन विदाउट फिल्टर फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में की है बिना फिल्टर फंक्शन के, तो हो क्या रहा है, वो हर रो के सामने सेम वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। करेक्ट। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर हम कब फिल्टर फंक्शन लगाएंगे, कब फिल्टर फंक्शन नहीं लगाएंगे। देखो, अगर आपको रो टू रो कंपैरिजन करवाना है, जैसा कि मैंने कहा कि इनपुट डिवाइस का दूसरे प्रोडक्ट से माइनस करके बताओ कितनी डिफरेंस है, तो मैं फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैंने फिल्टर का इस्तेमाल किया तो एक्सेप्ट दी इनपुट डिवाइस, बाकी सभी के सामने वो क्या कर रहा है, 0 0 0 0 0। और अगर 0 में से किसी वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी। यस और नो? Yes. राइट। Yes. Yes, sir. तो बेसिकली हमें समझना क्या है कि हमें कब फिल्टर फंक्शन लगाने की जरूरत है, कब फिल्टर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। जहां आपकी डिमांड ऐसी हो कि मुझे बाकी की वैल्यू पर सेम नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं चाहिए, वहां पर आपको फिल्टर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ये क्या करता है, पूरे डेटा में से सिर्फ वैल्यूज उनको निकाल के ले कर आ जाता है जिनकी हमें जरूरत है। जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है वो सारी वैल्यूज वहां से आउट कर दी जाती है। जबकि अगर हम फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, निकालता तो ये तब भी है, लेकिन बाकी सभी वैल्यूज के सामने उसी वैल्यूज को रिपीट करके प्रिंट कर देता है कि भाई मुझे नहीं पता बाकी किसकी वैल्यू क्या, मेरे लिए तो इसकी वैल्यू भी यही है, इसके लिए भी वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू भी यही है, इसकी वैल्यू भी यही है। डू यू गेट इट एवरीवन? Yes, sir. Sir. तो कंपैरिजन के लिए सेकंड मेथड कभी भी बेस्ट मेथड नहीं है। तो सेकंड मेथड हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? देखो भाई, मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे इनपुट डिवाइस के जितने भी रिकॉर्ड मेरे पास ऑल ट्रांजैक्शन में वो एक टेबल में ला कर दो। तो मैं क्या करूंगा, एक नई टेबल बनाऊंगा और हम कहेंगे इनपुट डिवाइस रिकॉर्ड टेबल्स, है ना, ऑल रिकॉर्ड्स। हम सीधा सीधा लगा देते ना, क्या फिल्टर? कौन से टेबल पे लगाना? ऑल रिकॉर्ड्स पर। Product. ऑल रिकॉर्ड्स पर फिल्टर क्या रहेगा, जहां पर मेरा प्रोडक्ट कोड, और यहाँ पर मुझे ये हो गई, देखो फिल्टर के अंदर गड़बड़ हो गई क्या। अब मैं किस पे नहीं जा पा रहा हूँ, प्रोडक्ट रिकॉर्ड के रिकॉर्ड को नहीं उठा पा रहा हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट कोड की जरूरत है। अब आपको प्रोडक्ट कोड पता होना चाहिए, कौन कौन से इनपुट में आ रहे हैं, नहीं पता, तो मुझे यहाँ पर एक नए फंक्शन की जरूरत पड़ी, ऐसे फंक्शन की जो मेरे लिए डेटा फैच करके लाए। तो कैलकुलेट वो डेटा फैच करके ला सकता है क्या, चेक करते हैं। लेकिन कैलकुलेट का पहला पैरामीटर क्या है, एक्सप्रेशन। तो मुझे सम मिन मैक्स एवरेज तो कुछ करने नहीं, मुझे तो रिकॉर्ड निकाल के लाने हैं। तो हमें वो फंक्शन पता होना चाहिए
जो हमारे लिए वैल्यूज निकल के लाए। ऑल सेलेक्टेड, टेबल नेम, कॉलम नेम एक्सेट्रा। नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिख दूं, चलो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं, फिल्टर ऑल रिकॉर्ड्स या फिर प्रोडक्ट टेबल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स। और प्रोडक्ट डिटेल्स का कौन सा कॉलम गाइस? कैटेगरी कॉलम। और कैटेगरी कॉलम के अंदर वो जिनका रिकॉर्ड है इनपुट डिवाइस। अब जरा देखना है क्या करता है। एक नई टेबल बनेगी इनपुट डिवाइस नाम की, उसमें सिर्फ कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है गाइस? बोलो। लेकिन इसमें सारे रिकॉर्ड्स सारे नहीं, कॉलम्स अभी नहीं मैंने जो प्रोडक्ट हमें। डिटेल्स की बात की, प्रोडक्ट डिटेल्स में से कौन सा उठ के आए? हाँ, देन इनपुट इसके साथ। ठीक है। तो अब आप बताओ मैं ऐसा क्या कंडीशन लगाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फंक्शन तुम लोगों को सिखा चुका हूं भाई। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या कंडीशन लग रहा है जिससे हम वो डेटा निकाल कर ला सकते हैं। सोचो 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 सोचो। रिलेटेड। करेक्ट। तो ये है अब आप लोगों के लिए टास्क। हाँ जी, तो जिस तरह से मैंने ये Yes. टेबल बनाई है, यहाँ पर रिकॉर्ड किसके आ रहे हैं अभी? तो तुम हमें वो ऑल रिकॉर्ड यूज करके एक न्यू टेबल बनाने, कैलकुलेटेड टेबल। बिल्कुल जी, आप मुझे हर उस प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के देंगे एक नई टेबल में, जो किससे मैच कर रही हो, जो किस कैटेगरी में आ रही हो? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में। अब आपको फिल्टर भी पता है, नॉन फिल्टर, विदाउट फिल्टर भी फंक्शन पता है, बट वी आर नॉट डन विद द डेक्स। आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आप इतना प्रैक्टिस करके मुझे बताएंगे, ठीक है जी। Okay, sir. चलो गाइस, बाय बाय फॉर द डे। Thank you, sir. वेलकम।